शंकर भगवान ने एक वरदान मांगा है रामायण में राम जी से, पढ़िए क्या मांगा है। बार बार बर मांगू, शिव जी मांग रहे हैं, हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। सदा एक राजा हुआ भागवत में प्रथु, प्रथु नाम सुने आप लोग, प्रथु महाराज का। अब जब प्रथु जी बूढ़े हुए ना तो तपस्या किए भगवान की, तो भगवान आए, बोलो क्या चाहिए प्रथु महाराज। तो बोले हमको 1000 कान चाहिए खाली, बस 1000 कान। तो बोले क्या करोगे इतना, उसमें बार बार कान की सफाई करने में इतने बड्स कहाँ से लाओगे, हाँ इतने बड्स मंगाने पड़ेंगे, रोज सफाई करो, कड़वा तेल डालो, हाँ क्या करोगे इतने कान, 2 ही कान साफ करना मुश्किल है, हाँ? तो प्रथु ने कहा 1000 कान हमको चाहिए। क्यों? 1000 कानों से भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, हजारों कानों से भगवान की कथा खूब सुने, खूब सुने, इसके लिए हमको 1000 कान दीजिए आप। भगवान की कथा जितना सुनो उतने कल्याणकारी होती है। एक बार सुनो, एक बार सुन के कुछ नहीं जान पाओगे। मैंने कहा ना, एक बार आप रामायण पढ़ डालो, कुछ जान नहीं पाओगे। जब कम से कम 20 पाठ करोगे उसके, 20 पाठ कम से कम, तब रामायण आपके पल्ले पड़ना शुरू होगी, इसमें क्या लिखा है। तो सूर्य जी ने कहा, मुनियों ऋषियों, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, भागवत कथा, इस कथा को पहली बार बांचे थे सुखदेव जी, पहली बार उन्हीं से मैंने सुनी। और जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए कथा कहने बैठे थे, पहली बार धरती कथा स्टार्ट होने जा रही थी, तो तमाम ऋषि मुनि उसको सुने। परीक्षित जी मेन यजमान थे उसके, बाकी और भी श्रोता बहुत से थे, उन्हीं में एक मैं भी था। मैं भी माने सूर्य जी कह रहे, मैं भी था, मैं भी सुनने बैठा था उसको। अब मैंने अपनी आंखों एक बात देखी थी, मैं आपको सुनाऊं पहले। क्या देखा था कि कथा शुरू होने के ठीक पहले, उन्हें सुखदेव जी बैठ चुके थे, परीक्षित जी भी तैयार थे सुनने के लिए, सब ऋषि मुनि रेडी थे। कथा शुरू होने के ठीक पहले एक घटना घटी थी। क्या? एक विमान वहां उतरा उसी कथा परिसर में। उस विमान में सब देवता लोग आए थे, और देवता लोग अपने साथ लाए थे अमृत का घड़ा, अमृत कलश। और कहा, महाराज रुको, तो नहीं रुको, हम लोग कुछ आपसे कहना चाहते हैं। सुखदेव जी से कहा, हम लोग एक अमृत का कलश लाए हैं स्वर्ग से, और इसकी विशेषता है कि इसका एक बूंद कोई ग्रहण कर ले तो वह अमर हो जाता है। आपके परीक्षित जी, इसके लिए आप आए हो, इसको सांप काटने का श्राप मिला है, इसकी मौत का खतरा है, इसको ये घड़ा ले लो, इसको जितना पिला दो, इसको मौत का लफड़ा इसका खत्म हो जाएगा। सांप काटे चाहे शेर काटे, फिर मरेगा नहीं। ये अमृत ले लो, इसको पिला दो, ये अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये सब परमार्थी कब से हो गए देवता है, इसको खतरा इसको है, अमृत लेके आए, इसको पिला दो, ठीक कर दो इसको, ये परमार्थी कब से हो गए, ये तो महास्वार्थी हैं, परमार्थी कब से हो गए। तो सुखदेव ने कहा, तुम क्या चाहते हो भाई साहब? कि हम लोग चाहते हैं कि इसके बदले में ये अमृत ले लो, इसको पिला दो, और इसके बदले में कथा हमको सुना दो भागवत की। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, इस अमृत को ले लो, इसके बदले में हमको भागवत सुना दो। अब आप लोग भी जनक बुद्धि लगाओ 1 मिनट के लिए कि भागवत कितनी कीमती है, कितनी कीमती है, कि स्वर्ग का घड़ा लिए खड़े अमृत का, इसको ले लो पूरा, इसके बदले में कथा हमको सुना दो। अब अमृत को आप क्या मानते हो, कोई पानी है बिस्लरी का हो, जिसको एक घड़े को पाने के लिए हजारों साल का मंथन हुआ, हजारों साल सागर मंथन हुआ था, तब एक घड़ा निकला था, एक घड़ा उसमें से, और वो सब लिए खड़े, ले लो, सब ले लो इसको आप, इसके बदले कथा हमको सुना दो। तो कथा की कीमत आप जान गए होंगे, है ना। अभी मैं परसों मिला था ना प्रेमानंद बाबा से, तो उससे पूछा था कथा कैसे कहनी चाहिए कथावाचकों को। तो उन्होंने कहा था, अगर कथा के बदले 1 करोड़ भी कोई 1 करोड़ रुपए को दे दे, तो क्या दिया उसने, क्या दिया। 1 करोड़ भी कोई दे करके इसका मूल्य कहे हमने चुका दिया है, तो नहीं दे पाया हो। इसका मूल्य 1 करोड़ भी नहीं, इसका मूल्य 1 रुपया भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, 1 अरब भी नहीं, इसका मूल्य नहीं। अनमोल चीज है, इसका कौन सा मूल्य। तो सुखदेव जी ने जब देखा कि अमृत लिए खड़े हैं, इसको ले लो और कथा हमको सुना दो, तो सुखदेव जी पहली बात तो बहुत गर्म हुए, गुस्सा हुए कि मोल भाव करने आए हो, इसका मूल्य देने आए हो, जो अनमोल है उसका मोल लगा रहे हो, ये ले लो, ये दे दो। और आप लोग भी इस बात को बिल्कुल ध्यान देना भाई बहनों, कथा अनमोल है, और अनमोल का जो मूल्य मानता है, कितना मूल्य हमको चाहिए, अपराध कर रहा है, अपराधी है। अनमोल चीज को अनमोल ही रखा जाए, बस अनमोल ही रखा जाए।